हेलो फ्रेंड्स, विजय क्रिएटिविटी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ बहुत ही आसानी से और फटाफट से बन जाने वाला प्यारा सा हैंडबैग। तो यहाँ पे मैंने ऊपर फैब्रिक, बीच में मैंने कैनवास अटैच किया है और सबसे नीचे अस्तर डाल के इसे मैंने क्विल्ट कर लिया है। और इसका मेज़रमेंट है 19 इंचज़ की लंबाई रखी है मैंने और 10 इंचज़ की चौड़ाई रखी है। तो इस तरह से एक क्विल्टेड फैब्रिक पीस हमें ले लेना है। अब हमें क्या करना है, ऊपर की साइड से हमें 2 इंच पे मार्क कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने इस तरह से ऊपर से 2 इंच पे मार्क कर लिया है। अब हमें इसे कट कर लेना है। तो जहाँ हमने लाइन ड्रॉ की थी वहाँ से हमें इसे अच्छे से कट कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने कट कर लिया है। अब हमें एक ज़िप लेनी है और ज़िप की सीधी साइड नीचे की तरफ रखते हुए सिलाई लगा लेनी है। उसके बाद हमें ज़िप को फोल्ड करते हुए ऊपर से टॉप स्टिच लगा लेनी है। अब छोटा वाला फैब्रिक को इस तरह से रखना है और फिर सिलाई लगा लेनी है। उसके बाद हमें इस तरह से फोल्ड करते हुए ऊपर से टॉप स्टिच लगा लेनी है। तो इस तरह से हमें ज़िप को अटैच कर लेना है। अब हमें ज़िप में रनर को ऐड करना है। तो यहाँ पे हमें ज़िप को इस तरह से थोड़ा सा खोल के दोनों ज़िप में से तार को इस तरह से निकाल लेना है और रनर को दोनों तार में अच्छे से इस तरह से फंसा लेना है। उसके बाद हमें तार को पकड़ते हुए रनर को खींच लेना है। तो बहुत ही आसानी से हमारी रनर अंदर ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने रनर ऐड कर लिया है। अब हमें इसे उल्टा कर लेना है और इसके लिए हमें पॉकेट को रेडी करना है। तो यहाँ पे मैंने एक कॉटन का फैब्रिक लिया है और इसका मेज़रमेंट रखा है 10.5 इंचज़ की चौड़ाई रखी है और 8.5 इंचज़ की लंबाई रखी है। तो इस तरह से हमें पॉकेट को रेडी करना है और ऊपर नीचे से फोल्ड करते हुए चारों तरफ सिलाई लगा के हुए पॉकेट को अटैच कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने पॉकेट अटैच कर लिया है। अब हमें क्या करना है, ऊपर की साइड से इस तरह से 3 इंच पे मार्क कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने 3 इंच पे मार्क किया है। तो इसी तरह से हमें दूसरी साइड से भी 3 इंच पे मार्क कर लेना है। तो उसके बाद हमें इसके लिए हैंडल को रेडी करना है। तो यहाँ पे मैंने बीच में कैनवास को अटैच करते हुए हैंडल को रेडी कर लिया है और इसका मेज़रमेंट है 16 इंच की लंबाई रखी है और 1 इंच की चौड़ाई रखी है। अब हमें हैंडल को जहाँ हमने मार्क किया था उसके ऊपर इस तरह से रखते हुए सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पर मैंने इस तरह से रखते हुए दोनों हैंडल को अटैच कर लिया है। तो अब हमें क्या करना है, एक और ज़िप लेनी है और इसकी सीधी साइड नीचे की तरफ रखते हुए सिलाई लगा लेनी है। उसके बाद हमें क्या करना है, ज़िप को इस तरह से नीचे से फोल्ड करना है और हैंडल को भी ऊपर करते हुए हमें टॉप स्टिच लगा लेनी है। तो यहाँ पे मैंने टॉप स्टिच लगा ली है। अब हमें ज़िप के एक पार्ट को अलग कर लेना है और दूसरी साइड हमें इसको इस तरह से अटैच कर लेना है। तो उसके बाद हमें ज़िप को नीचे से फोल्ड कर लेना है और फिर हमें ऊपर से टॉप स्टिच लगा लेनी है। अब हमें क्या करना है, इस तरह से फैब्रिक को उल्टा कर लेना है और उसके बाद हमें दोनों ज़िपों को मिलाते हुए बीच में रनर ऐड कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने रनर ऐड कर लिया है। अब हमें इसे 2 मिनट के लिए साइड में रखना है और 2 और पीस रेडी हमें कर लेने हैं और इसका मेज़रमेंट हमें रखना है 5 इंचज़ की चौड़ाई रखनी है और 7.5 इंचज़ की लंबाई रखनी है। तो इस तरह से 2 फैब्रिक लेने हैं और इसे हमें इस तरह से सेंटर में से फोल्ड कर लेना है और जो खुली वाली साइड है वहाँ से हमें इस तरह से इंची टेप को रखते हुए इस तरह से निशान लगा लेना है। तो यहाँ पे मैंने मार्क कर लिया है और फिर हमें इसे इस तरह से अच्छे से पकड़ते हुए कट कर लेना है। तो इसे मैंने इस तरह से कट कर लिया है। अब हमें आप देख सकते हो इस तरह से हमारा ये बेस बन के रेडी हुआ है। इसी तरह से हमारा दूसरे पीस को भी हमें इसी नाप से कट कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने दूसरा पीस भी इसी तरह से कट कर लिया है। अब हमें क्या करना है, इसे हमें साइड में रखना है और फिर हमें जो मेन पॉकेट वाला फैब्रिक है उसे हमें इस तरह से उल्टा कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने इसे उल्टा कर लिया है। अब हमें इस तरह से सेंटर में मार्क कर लेना है अच्छे से। उसके बाद इस तरह से फैब्रिक में भी सेंटर में मार्क करते हुए हमें दोनों सेंटरों को इस तरह से अच्छे से मिला लेना है किनारियों को और फिर हमें पिन अप कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने पिन अप कर लिया है। अब हमें दूसरी साइड को भी इस तरह से दोनों किनारे को मिलाते हुए पिन अप कर लेना है। इसी तरह से मैंने तीनों साइड अच्छे से किनारियों को पकड़ते हुए
पिन अप कर लिया है और जो ऊपर की साइड जो ज़्यादा वाला पार्ट है उसे मैंने फ़ोल्ड कर लिया है। आप चाहो तो इसे कट भी कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने इस तरह से पिन अप कर लिया है और फिर हमें अच्छे से इसमें इस तरह से सिलाई लगा लेनी है। तो इसी तरह से हमें दूसरी साइड भी सेंटर को दोनों सेंटरों को इस तरह से मिलाते हुए अच्छे से तीनों साइड पे सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पे मैंने इस तरह से सिलाई लगाते हुए इसे रेडी कर लिया है और जो ऊपर वाला ज़्यादा पार्ट था इसे भी मैंने थोड़ा सा फोल्ड कर लिया है। अब हमें इसे सीधा कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने हैंडबैग को अच्छे से सीधा कर लिया है और किनारियाँ भी अच्छे से निकाल ली है। तो यहाँ पे मैंने इस तरह से 2 पॉकेट वाला हैंडबैग बना के आपको बताया है। तो इसे बनाना भी बहुत ही आसान तरीका मैंने आपको बताया है। तो आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर से करना फ्रेंड्स, और कमेंट में ज़रूर से बताना कि आपको ये हैंडबैग कैसा लगा। तो फ्रेंड्स, इस तरह के बैग सभी लोग बहुत ही पसंद करते हैं और आप देख सकते हो कि नीचे का बेस भी हमारा कितना प्यारा सा बन के रेडी हो गया है और बड़ा सा है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। और हाँ फ्रेंड्स, आपको ये बैग पसंद आया हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर से बताना कि कैसा लगा आप।